हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 15, ठीक है, जो कि क्या है बेटा, विज्ञान सब्जेक्ट की है, 7th क्लास के बच्चों के लिए 20 तारीख की है, जिसमें हमारा चैप्टर है हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। उसमें आज हम सूचक क्या होते हैं बेटा वो जानेंगे। हमारा अम्ल और अक्षार हैं, जो अम्ल और अक्षार वाले चैप्टर से हम पढ़ रहे हैं आज सूचक के बारे में, ठीक है। जो कि हमने जाना था पदार्थ दो या मतलब 3 प्रकृति होती है उनकी, या तो पदार्थ खट्टे होते हैं या कड़वे होते हैं या फिर उदासीन होते हैं, ठीक है, जिनका कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट नहीं होता। तो हम पता कैसे लगाते हैं उनका? सूचक की सहायता से, ठीक है। तो कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा अक्षारीय है या इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं जो इस चीज़ का पता लगाते हैं? सूचक। सूचक का मतलब हमें किसी चीज़ की सूचना देना, ठीक है। लेकिन सूचक ये परीक्षण करते कैसे हैं, मतलब कि वो इस चीज़ का पता कैसे लगाते हैं सूचक? तो देखो, एक अम्लीय या अक्षारीय पदार्थ युक्त घोल में रंग में परिवर्तन के द्वारा, तो जिस भी पदार्थ के अंदर हम डालते हैं या फिर इस सूचक के अंदर अगर हम कोई पदार्थ डालते हैं घुला हुआ, तो उसके रंग में परिवर्तन आता है, तो हम बताते हैं कि उसकी प्रकृति कैसी होगी रंग के आधार पर, ठीक है। अब देखो बेटा, प्राकृतिक सूचक कितने होते हैं? प्राकृतिक सूचक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि हल्दी हो गई बेटा, इससे हम पता लगा सकते हैं। लिटमस हो गया, गुड़हल हो गया, मतलब गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ठीक है, ये इसको चाइना रोज़ भी बोलते हैं। ये हल्दी हो गई। ये होगा लाइकेन, ठीक है। लाइकेन क्या है बेटा? लिटमस जो है लाइकेन के पौधे से ही मिलता है, ओके। तो देखो अब लिटमस के बारे में पढ़ते हैं। लिटमस जो है एक प्राकृतिक रंजक है। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक है, मतलब सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। इसे लाइकेन से निकाला जाता है, यानी कि इस पौधे से निकाला जाता है और फिर एक पेपर को इसके डाई किया जाता है, ठीक है। आसुत जल में इसका रंग कैसा हो जाता है? बैंगनी या पर्पल कलर का हो जाता है। आसुत जल क्या होता है बेटा? जो पानी उबला हुआ होता है उसको बोलते हैं आसुत जल, ठीक है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, यानी कि या तो इसका विलयन होता है हमारे पास, या फिर उस विलयन में हम पट्टियों को डुबो देते हैं और फिर वो हमारा एक क्या बन जाता है? लिटमस पेपर बन जाता है, ठीक है, लिटमस पत्र बन जाता है। इन पट्टियों को लिटमस पत्र कह देते हैं। ये 2 तरीके की होती है बेटा, आपकी लैब में आपको साइंस की मिलेंगी। ये एक ब्लू कलर की होती है और एक क्या होती है, एक ब्लू कलर की होती है और एक होती है आपकी रेड कलर की, ठीक है। होगा तो बेटा मैं भी आपको इसका एक एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर दिखाऊंगी। फिर लिटमस पत्र जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र, ठीक है। जब नीला लिटमस पत्र को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो यह लाल हो जाता है, ठीक है। जब बेटा क्या होता है, लाल लिटमस को और नीले लिटमस को यूज करते हैं, अगर नीले लिटमस का रंग जो है अम्लीय विलयन डाला है उस पर तो लाल हो जाता है, और लाल लिटमस का अगर अक्षारीय विलयन डाला है उस पर तो नीला हो जाता है, ठीक है। तो आपकी ये 2 पहचान है। नीले वाला क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा अम्ल में, और जो क्या नाम है लाल है वो नीला हो जाएगा अक्षारीय में, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं, हल्दी की। हल्दी क्या करता है बेटा? यह अक्षारीय विलयन में पीले से लाल हो जाता है। हल्दी पीली होती है, तो जब हम क्या करते हैं, साबुन का पानी डालोगे बेटा इसके ऊपर, या साबुन के आप देखते होंगे इस कपड़ों पर दाग लग जाता है, फिर साबुन से साफ़ करते हो तो क्या होता है, वो आपका रेड कलर का हो जाता है, देखते होंगे आप, ठीक है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो अक्षारीय विलयन है। तो हल्दी क्या करती है? अक्षारीय विलयन में लाल रंग देती है, लेकिन अम्लीय विलयन में इसका रंग पीला ही रहता है, ओके। अब तीसरे की बात करते हैं, गुड़हल के पुष्प की। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी और अक्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। तो जो गुड़हल का फूल होता है बेटा, गुड़हल के फूल के जो पुष्प होते हैं, ठीक है, उनकी जो पत्तियां होती है वो क्या करेंगी? गहरी और मैजेंटा रंग देती हैं अम्लीय विलयन में, और अक्षारीय विलयन में वो हरे रंग की हो जाती हैं, ओके। अब बेटा देखो, एक और टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वो हम देखते हैं, अम्लीय वर्षा, ठीक है। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैसें जो वायु से मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं? वर्षा जल, देखो वर्षा का जल आता है और हमारे वायुमंडल में क्या होता है बेटा, ये सारी गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये कारखानों फैक्ट्रियों से निकलता है, और फिर ये क्या होता है उस वर्षा जल के साथ मिल जाती हैं
और अम्ल बनाती है कार्बनिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फर वाली, और नाइट्रिक अम्ल नाइट्रोजन। ठीक है। और फिर ये अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों, पदार्थ, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचाता है। आपने देखा होगा जो ताजमहल है उसका रंग जो है येलोइश क्यों हो गया, क्योंकि ये अम्लीय वर्षा के कारण ही उसका रंग हुआ है। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। देखो, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, तो कौन से होते हैं बेटा, तो प्राकृतिक सूचक होते हैं ये प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। ये उदाहरण के लिए आप ये लिख सकते हो। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, गुड़हल के पुष्प का सूचक अक्षारीय विलयनों को डैश कर देता है। जो गुड़हल का पुष्प है वो गुड़हल के पुष्प का सूचक अक्षारीय विलयनों को क्या करता है, हरा कर देता है। ठीक है। फिर अक्षारीय विलयन में हल्दी का रंग कैसा होता है बेटा, हल्दी का रंग पीला था, पीले से लाल हो जाता है। ठीक है। फिर आप अम्लीय विलयन और अक्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखेंगे, तो देखो आप ये लिखोगे, अम्लीय विलयन में क्या होता है, लिटमस, लाल लिटमस। ठीक है। लाल लिटमस पर कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। और अक्षारकीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, डैश और डैश और डैश अम्ल वर्षा के 3 मुख्य उत्तरदायी गैसें हैं, यानी कि कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इनके नाम लिखने तो आप ऊपर से भी लिख सकते हो। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।